चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, दो को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है। तो ठोक कर कह रहे सपा नेता कि जानबूझकर मुसलमानों यादवों को टारगेट किया जा रहा है। यादवों मुसलमानों को ठोक रही है यूपी पुलिस। यादव मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सपा के मित्रों तो ये आप लोग की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया? नहीं, हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, दो को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है? ये आयातित है। दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा। लेकिन हम क्यों लिए जानना चाहते हैं कि अगर अपराधी की बिरादरी मुख्यमंत्री की बिरादरी है, वो सरेंडर कर देता है या उसके पैर में गोली लगती है, और अगर वो यादव है तो आप सटा के मार देंगे। आप वही काम कर रहे हैं जो योगी जी ने सदन में कहा था। दो नाम लिए लखनऊ की घटना में, पवन यादव, एक अरबाज का, और फिर आपने कहा सद्भावना ट्रेन नहीं चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो आप वही बुलेट ट्रेन चला करके आप हत्या कर रहे हो पिछड़े दलित आदिवासियों की। किसी को अपराधी मानने के लिए उसके मुकदमे देखेंगे ना आप। मैं कह रहा हूं 34 मुकदमे वाला जेल में है और इसको आपने जाति देख करके मार दिया। मुकदमे तो योगी जी के भी बहुत थे, मुकदमे तो केशव प्रसाद जी के भी बहुत थे। तो क्या माना जाए? अपने मुकदमे लेकर के कोई संत हो जाएगा और जाति देख करके आप हत्या कर दोगे, पुलिस हत्या करा दोगे। दरअसल सपा नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पूरे दल बल के साथ अखिलेश यादव के आदेश पर पहुंचे थे जौनपुर मंगेश यादव के घर। मंगेश यादव जिसे सुल्तानपुर में एनकाउंटर में पुलिस ने ठाई ठाई कर दिया, तो समाजवादी पार्टी ने खोल दिया मोर्चा और बता दिया फेक एनकाउंटर। आ गई बयानों की बात योगी सरकार को डुबोने के लिए। परिजनों के साथ अब आप आए हैं, बातचीत हुआ है, तहरीर के लिए आपने डीएसपी को दे दिया है जी। अब परिजन के साथ सपा क्या करेगी आगे? परिजन के साथ अगला कदम न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। मैं यहाँ बैठा था तब भी उन्होंने मुझसे बात किया और वह उनके संज्ञान में है। उनका जो निर्णय होगा उसको हम सभी लोग सिरोधार करते हुए और उसका अनुपालन करेंगे। वो तो उस पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे, उस पर पीछे नहीं हटा जा सकता। कानून को हत्या करने की कानून को इजाजत नहीं दी जा सकती सरकार को। इसका विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा। सरकार को बताना पड़ेगा कि पुलिस इतनी निर्द्वंद क्यों है कि किसी भी आदमी को उठा करके गोली मार दे रही है। आपको याद होगा गाजियाबाद में एक जिम ट्रेनर को गोली मार दी थी। तो इस तरीके की जो हत्याएं होंगी उसके खिलाफ तो प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव सवाल उठाएंगे। हाँ। तो सपा के साथ कांग्रेस भी उतर आई मंगेश यादव के लिए मैदान में। दरअसल विरोधी कई सवाल उठा रहे हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर। पहला सवाल, क्या एनकाउंटर में मंगेश ही कैसे मारा गया? क्या जाति देखकर मंगेश की हत्या हुई? सवाल मंगेश पर घोषित किए गए इनाम की टाइमिंग पर कि कैसे एनकाउंटर से कुछ घंटे पहले ही मंगेश को 1 लाख का इनामी बदमाश घोषित कर दिया गया। सवाल पुलिस की सफाई पर, जबकि परिजन चीख चीख कर पुलिस पर मंगेश को सोमवार की रात को ले जाने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद खबर आती है तो मंगेश के एनकाउंटर की, उसके मारे जाने की। दरअसल 28 जुलाई को दिन दहाड़े सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के यहाँ डकैती पड़ी थी। बकौल पुलिस इस डकैती को अंजाम विपिन सिंह गैंग की ओर से दिया गया, जिसका सरगना विपिन सिंह घटना के बाद रायबरेली के कोर्ट में गैंगस्टर के मामले में सरेंडर कर देता है। जबकि 3 दिन पहले पुलिस ने गोडवा चौकी के पास एनकाउंटर में अमेठी जिले के रहने वाले 3 बदमाशों सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन को गिरफ्तार किया था। उनके पैर में गोली लगी थी। जबकि उसके अगले ही दिन यानी कि गुरुवार की सुबह एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का। उसका साथी वहां से भागने में कामयाब होता है, लेकिन मंगेश पुलिस की गोली का शिकार होता है और बाद में उसकी जान चली जाती है। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।